तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इम्तियाज क्लासेस पर। मैं हाजिर हूँ लेकर बेहद ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी सिविल कोर्ट की आ चुकी हैं। इसका एक ट्यूटोरियल मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था और समझाने की पूरी कोशिश की और आपके कमेंट्स पढ़कर आपने कहा कि इसका फुल ट्यूटोरियल दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम फुल ट्यूटोरियल सभी वैकेंसीज जो चारों टाइप की वैकेंसीज हैं उन सभी पर हम लोग बात करने वाले हैं। ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप सी के अंदर जो अलग वैकेंसीज आई हैं उन पर भी विद फुल डिटेल। तो आइए जल्दी से बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी भी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो और स्टडी से रिलेटेड वीडियोस, वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज की इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं। स्टडी मतलब आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो सिविल कोर्ट की वैकेंसीज रिलीज हुई हैं उस पर हम बात करेंगे। कौन कौन से पद हैं, कितने पद हैं और फुल डिटेल इस पर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर आपको ये पता चलेगा कि फुल डिटेल यहाँ पर है क्या। और मैं एक आखिरी में एक बात ये भी बताऊंगा कि अगर आपको ये वैकेंसी चाहिए, अब आप सिलेक्शन चाहते हैं तो किस तरह की बुक या कौन से पब्लिकेशन की बुक आपके लिए बेहतर रहेगी। तो हम बात करें अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट्स हैं 2022 को लेकर, और इसमें टोटल जो पद हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है अच्छे खासे पद है, इसलिए इसको बम्पर वैकेंसीज कही जा रही है। 3932 पद है, ये काफी ज्यादा पद होते हैं दोस्तों, और इतने काफी पद एक साथ जल्दी आते नहीं है। या तो ग्रुप सी आता है या तो ग्रुप डी आता है ना। तो अगर ग्रुप सी ग्रुप डी आया है तो आप अपनी स्वेच्छा अनुसार ग्रुप सी या ग्रुप डी या दोनों में भी डाल सकते हैं। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि ये अप्लाई कब से हो रहा है। जो मैंने आपको पिछला वीडियो बनाकर दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये बहुत जल्द आने वाला है, तो उस पर मैंने आपको बताया था 30 अक्टूबर से शुरू होगा। तो ये 30 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, 2 दिन बीत चुके हैं इसमें, और 30 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। 30 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में लगभग 15 दिन यहाँ पर आपको मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। अगर इसी बीच आपसे कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन की डेट मिल रही है आपको 15 और 16 नवंबर। 15 और 16 नवंबर को आप अपनी कोई गलती, मिस स्पेलिंग हो जाती है, कुछ और भी चीजें गलत हो जाती हैं, तो आपको ये 2 डेट्स मिल रही हैं, यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। ये करेक्शन बहुत ही जरूरी होता है साथियों, क्योंकि बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डीवी प्रोसेस, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें आपकी कोई भी चीज गलत ना होने पाए, क्योंकि आपने जो फॉर्म भरा था उसी के आधार पर आपसे सारी चीजें मिलवाई जाती हैं। तो इस उम्मीद से फॉर्म भरिएगा कि कुछ भी गलतियां ना होने पाए, लेकिन फिर भी कुछ हो जाती है तो 15 और 16 नवंबर के डेट्स में आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। अब जब आप फॉर्म भरने बैठेंगे तो आपको सबसे पहले जरूरत होगी कि इसकी भाई फी क्या है। इसकी कई अलग तरह की फीस है, क्योंकि अलग अलग तरह की जॉब्स भी हैं। स्टेनोग्राफर है, जूनियर असिस्टेंट है और अदर पोस्ट भी हैं, जिसे हम डी क्लास भी कह सकते हैं, चतुर्थ श्रेणी भी कह सकते हैं। स्टेनोग्राफर की बात करें तो जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरीज हैं उनको 1000 रुपए पे करना होगा, जबकि एससी और एसटी क्लास के वैकेंसी लोगों को 800 रुपीज पे करना होगा इसी पोस्ट के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए। आप पूछेंगे स्टेनोग्राफर क्या होता है। ये एक ऐसी पोस्ट होती है, ज्यादा डिटेल अलग वीडियो में होगा, जल्दी से इन शॉर्ट बता दूं मैं कि स्टेनोग्राफर एक ऐसी पोस्ट होती है जिसमें जो किसी भी लाइन को, फिगर को बहुत कम लफ्जों में, बहुत कम शब्दों में लिख सकता है, एक डिजाइनिंग लाइन की तरह। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं इंडिया लिखना चाहूँ तो मैं आई इंडिया ये लिखूंगा, लेकिन अगर स्टेनोग्राफर लिखना चाहे तो हो सकता है ऐसे ये इंडिया लिख दे या ऐसे हो सकता है इंडिया लिख दे। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये स्टेनोग्राफर की जो शॉर्ट हैंड है वो नहीं आता है ना, लेकिन ऐसे ही कुछ बनाते हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स ट्राई करते, इसकी ट्रेनिंग करते थे, इसकी तैयारी करते थे। अब बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपए है, जबकि एससी एसटी के लिए 650 रुपए है। अदर पोस्ट ये जो डी क्लास के लिए है उसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 800, जबकि एससी एसटी के लिए 600 रुपए फी आपको पे करनी पड़ेगी। अब कितनी तरह की पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन से पे स्केल है, आइए इन सब पर बात भी कर लेते हैं जल्दी से।
देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रुप सी पोस्ट की। ग्रुप सी पोस्ट यहाँ पर जो है आपका जो स्टेनोग्राफर है उसमें है। तो क्वालिफिकेशन आपकी क्या होगी, आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है आपसे, और ट्रिपल सी मांगा गया है, या ट्रिपल सी से रिलेटेड कोई भी आपके पास नाइलिट का या ओ लेवल की डिग्री, डोएक का कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपसे टाइपिंग मांगा गया है, 25 से 30 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। और अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 80 वर्ड पर मिनट यहाँ पर आपकी हिंदी की डिक्टेशन होनी चाहिए, मतलब जो शॉर्ट हैंड के लिए राइटिंग चाहिए होती है उसको डिक्टेशन कहते हैं, उसमें डिक्टेशन आपकी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर इसकी वेतन की बात करें तो 5200 से 20,200 है, जबकि ग्रेड पे यहाँ पर 2800, अच्छा खासा ग्रेड पे भी है। और टोटल वैकेंसी अगर सैलरी की बात करें जाकर तो ये करीब बैठेगी 24 से 25,000 के बीच में। अब बात करेंगे अगले ग्रुप सी के बारे में। जो ग्रुप सी है, जो हम जूनियर असिस्टेंट या क्लर्क भी कह सकते हैं वहां पर, इसी को दूसरे लफ्जों में कोर्ट्स में आपने ये लफ्ज सुना होगा जिसको हम पेशकार कहते हैं, वो इसी को ही कहते हैं। आगे चलकर पेशकारी के पद पर तैनात होते हैं। तो जो क्वालिफिकेशन है वो इंटर लेवल मांगा गया है, ट्रिपल सी चाहिए होता है, समकक्ष मतलब इसी के बराबर डोएक का कोई सर्टिफिकेट होगा वो भी मान्य होगा। इसमें भी टाइपिंग चाहिए है, 25 या 30 वर्ड पर मिनट चाहिए होता है, हिंदी या इंग्लिश में दोनों में आपको चाहिए, हिंदी या इंग्लिश का मतलब है दोनों में ही चाहिए, ठीक है। वेतन की बात करें तो 5200 से 20,200 है। ग्रेड पे यहाँ पर स्टेनोग्राफर से थोड़ा कम है, 20,000 के आसपास है, और 1900 भी हो सकता है पोस्ट वाइज पर यहाँ पर बात करें तो 1021 यहाँ पर पोस्ट हैं, जबकि ग्रुप सी के जो स्टेनोग्राफर या तो ग्रुप सी पर पे है वहां पर 1186 पोस्ट है। अब बात करेंगे हम अदर पोस्ट या ग्रुप सी के लेवल पर अगली जो पोस्ट है हमारी, उसके बाद में अगर बात करें क्वालिफिकेशन मांगी गई है जो 26 पोस्ट के लिए है, ड्राइवर के लिए है, उसमें 10th मांगा गया है और डीएल मांगा गया है आपका, जो कि 3 साल का वैलिड डीएल होना चाहिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस। सैलरी आपकी 5200 से 20,200 है, ग्रेड पे 1900 है, बिल्कुल ग्रुप सी की तरह, पेशकार या सी लेवल की तरह, ठीक है। अच्छा खासा यहाँ सैलरी बनेंगे जाकर वही करीब 24 से 25,000 के आसपास में। तो चौथी वैकेंसीज है इसी में ग्रुप डी की, चतुर्थ क्लास की, उसमें अलग अलग वैकेंसीज हैं दोस्तों। ट्यूबवेल है, प्रोसेस सर्वर है, अर्दली है, चपरासी है, चौकीदार है, इस तरह की अलग अलग वैकेंसीज हैं। इसमें अगर हम बात कर लें तो 1699 पोस्ट हैं। इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, ज्यादातर 8 चाहिए, सिर्फ खाली प्रोसेस सर्वर के लिए यहाँ पर आपको 10th मांगा गया है इस प्रोसेस सर्वर के लिए, बाकी हर जगह आपको 8th की डिग्री चाहिए। अगर आप यहाँ पर अब ये सवाल उठाते हैं कि सर मेरे पास तो 8th की डिग्री नहीं है या सर्टिफिकेट ही खो गया तो क्या करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैक्सिमम डिग्री भर सकते हैं। जब आप मैक्सिमम अप्लाई करते हैं तो ये माना जाएगा कि मिनिमम तो आपने ऑलरेडी कर रखा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे 8th मांगा गया है और आपने अगर 10th का जो है अपना डिग्री डिप्लोमा लगाया हुआ है तो ये मान के चला जाएगा कि आप 8th करके ही वहां पर पहुंचे होंगे। तो डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि अक्सर जो छोटे डिग्रीज होते हैं 7th 8th या 9th के, वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जो 10th और 12th की डिग्रीज होती हैं, ग्रेजुएशन या पीजी की होती हैं, उसको संभाल कर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कोई इशू है नहीं, आप भर सकते हैं। अब अगर सैलरी की बात कर लें तो सैलरी यहाँ पर 5200 से 20,200 के आसपास है, जबकि ग्रेड पे यहाँ पर 1800 है, वही सैलरी बनती है जाकर लगभग 23 और 24,000 के आसपास। तो उम्मीद है ये आपको रिक्रूटमेंट पंपर वैकेंसी जो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा सिविल कोर्ट्स के द्वारा निकाली गई है, बहुत ही शानदार वैकेंसीज होती हैं दोस्तों। अच्छी खासी स्केल है इसमें और अच्छी खासी रेपो भी होती है, और जो लोग किसी और तरह से पैसा कमाना चाहते हैं जो कि गलत तरीका है, उनके लिए भी ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट वैकेंसी हो सकती है, क्योंकि इसमें आप अंदाज़ा भी नहीं आपको कितना अर्न कर सकते हैं, लेकिन गलत तरीका है, आपको सैलरी इतनी अच्छी मिलती है कि यहाँ पर भी आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सारी इन्फॉर्मेशन, सारे ट्यूटोरियल मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। 4 तरह की वैकेंसीज थी, ग्रुप सी में 2 थी और ग्रुप सी में 3 थी और एक ग्रुप डी में आई थी। तो ये टोटल वैकेंसीज अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, और आप इन पर फॉर्म डालते हैं, जिसमें आप कई फॉर्म डाल सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ एक फॉर्म डाल सकते हैं, अलग अलग पे करेंगे और अलग अलग फॉर्म आप इसमें डाल सकते हैं। अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरीज के तौर पर आप अपने कमेंट्स रिलीज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अलग अलग मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स के
प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पर भी जाकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा ताकि आगे की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।